हनी ट्रैप कराने की भी प्रयास चल रही थी। किसके आदेश से वो 2 सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर उनका जासूसी कर रहे थे। घर में कोई नया मेहमान आता है और वो भी सीजन्ड पॉलिटिशियन, तो पार्टी में इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। जानकारी तो यहाँ तक मिला है कि जजों के पीछे भी ये जासूस लगा रखे। राज्य किस प्रकार गुजर रहा है, राज्य की क्या हालत है, क्या स्थिति है, ये क्या परिस्थिति है, वो आप समझ सकते हो। आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध में है या बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं है। उनके पीछे भी किसी न किसी पुलिस पदाधिकारी को हेमंत सोरेन लगा रखे हैं ताकि उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। यानी इसको एक प्रकार से कह सकते हैं जासूसी करना। और जासूसी कराना एक तो व्यक्ति की जो निजता है उसका हनन होता है। और अभी जो सामने जो प्रकाश में आया मामला, मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को चंपई सोरेन के पीछे लगा करके जासूसी करा रहे थे, जो दिल्ली में पकड़े गए। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि हनी ट्रैप कराने की भी प्रयास चल रही थी, और उसके लिए भी किसी महिला को लगा रखा था। तो ये मामला काफी गंभीर मामला है, कोई सामान्य घटना ये नहीं है। क्योंकि चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस वक्त भी वो राज्य के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। चूंकि उन्होंने इतना ही सिर्फ कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी योगदान करेंगे, यानी अभी तक मेरी जानकारी में उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। और उनके पीछे इस प्रकार के जासूसों को लगा देना, यानी सरकारी तंत्र का वो दुरुपयोग करना, ये हम लोग पहले से ही बोलते रहे हैं कि हेमंत सोरेन पुलिस प्रशासन को कहां लगा रखे हैं। या तो अपराधियों की सुरक्षा में लगा रखे हैं, दलाल और बिचौलियों की सुरक्षा में लगा रखे हैं, या फिर जो सरकार के विरोध में अगर कोई भी आवाज उठाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनके पीछे लगा रखे। जहां पुलिस को लगाने का काम होता है कि अपराधियों को पकड़ने का, चोरों को पकड़ने का, गुंडों को पकड़ने का, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, ताकि अपराधियों में भय पैदा हो। लेकिन यहां तो हेमंत सोरेन जी पुलिस प्रशासन की मशीनरी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, अपराधियों के साथ नहीं लगाया है, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं लगाया, वहां तो उन लोगों को बचाने के लिए करते हैं। और यहां चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति को, जो उनके पिता तुल्य हैं, समझिए उनके पिताजी के साथ काम किया, अगर उसको भी नहीं छोड़ सकते तो राजनीति में नीचता का, जिसको कहते हैं ना, निजता का एकदम पराकाष्ठा है।
किसी जमाने में हम लोग औरंगजेब का नाम सुनते थे कि अपने पिता को उन्होंने कैद कर दिया था। तो आज उसी नक्शे कदम पर हेमंत सोरेन जी हैं। तो आज मैं कह रहा हूं कि ये जो अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए पुलिस प्रशासन की वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और हमें तो यहां तक जानकारी मिली है, नेताओं की तो करते ही करते रहे हैं, अब तो अपने कैबिनेट में लोगों के ऊपर भी ये कर रहे हैं। जानकारी तो यहां तक मिला है कि जजों के पीछे भी ये जासूस लगा रखे। इसलिए ये मामला बेहद गंभीर है, और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन को बिना विलंब किए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच कराना चाहिए। हेमंत सोरेन नहीं तो क्या करते हैं, बीके गुप्ता जैसे जो रिटायर्ड जज है उन लोगों को जांच दे देते हैं कि वैसे लोगों से निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच आखिर किसके आदेश से वो 2 सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर उनका जासूसी कर रहे थे, और उसमें तो नाम आईजी प्रभात कुमार का भी आ रहा है। हम चाहेंगे कि बिना विलंब किए ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए, और नहीं तो यही माना जाएगा कि भाई ये काम हो रहा था वह हेमंत सोरेन के आदेश पर हो रहा है, डीजी के आदेश पर हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर हो रहा है। इसलिए इस पर बिना विलंब के कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई में हमने कहा कि उनको सस्पेंड करते हुए और पूरे मामले की जांच की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से सरकार को करानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जिस सरसों में फूट लगा उसी से छुड़वाने के लिए आप कह रहे हैं जज का भी वो लगा के रखे हैं पीछे, जज का भी रुपया जासूस है। आप कह रहे हैं सिटिंग जज से ही जांच करा, तो इसीलिए तो सिटिंग जज बढ़िया से जांच करेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब आपके सरकार से, भाजपा के सरकार से वो बहुत कुछ सीख गए हैं। पूर्व मंत्री जो थे सरयू राय, वो भी आरोप लगाया करते थे रघुवर जी मेरे पीछे जासूस लगा दिए हैं, कहीं जाते हैं हम वहां पहुंच जाते हैं। आज मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, पूर्व ने जिस किसी ने भी इस प्रकार के काम किया वो सारे अफसर भी भुगत चुके हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है, हम उस घटना की जांच की हम मांग कर रहे हैं। एक बात आ रही है हर जगह से, मतलब कि चंबई के आने से आप उतने संतुष्ट खुश नहीं है, क्या सच्चाई है आज मीडिया के सामने आप बताइए। भाई, घर में कोई नया मेहमान आता है और वो भी सीजन्ड पॉलिटिशियन, तो पार्टी में इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है? देखिए, वजह इतना ही नहीं है, वजह यह है कि उनको किसी हनी ट्रैप में फंसाने का था। इसलिए मैं कह रहा हूं न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो जानकारियां मिल रही है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक तरीके से लड़ते हैं, अगर इस निजता तक कोई उतर आवे, तब तो ये बड़ा घटिया है। यानी किसी की इज्जत को बाजार में नीलाम कर देना होता है इसको। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इस सारे मामले की जांच होगी तो उस दिन उस होटल में कौन कौन लोग ठहरे हैं सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन कैबिनेट मंत्री हैं वो, दिल्ली से उनको मिलता है झारखंड भवन से ये स्पेशल ब्रांच, पीएसओ, गार्ड, तो
सरकार तो पता करना चाहेगी, तो उन्हीं से पूछ लेगी कि कहाँ है चंपईदा, कौन बनाया, किससे मिला, फिर अलग से टीम भेजने की क्या आवश्यकता लगी? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो जांच होना है। ऐसे हम सब लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोगों के साथ भी स्पेशल ब्रांच रहता है, राज्य सरकार की होती है। लेकिन अगर अलग से कोई व्यक्ति ताक झांक कर रहा है, उसके लिए लगाया गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसी की जब न्यायिक जांच होगी तो भी ये पता चलेगा कि आखिर वो लोगों ने किनके कहने पर और फिर क्यों कर रहे थे इस प्रकार की। प्रधानमंत्री जी से आप मुलाकात किए, क्या बात हुई सर? मुझे लगता है कि आज तो इतना ही। प्रधानमंत्री जी से, जो कि देश के प्रधानमंत्री है और पार्टी के भी लीडर है, विधानसभा का चुनाव होना है, झारखंड की राजनीति के संदर्भ में कुछ बातें हुई, कुछ उनसे मार्गदर्शन लिए। दस्तावेज आप उनको सौंप रहे थे, दिखा रहे थे। अब ये दस्तावेज आप लोगों को थोड़े बताएंगे। अब कम से कम नहीं पूछना चाहिए क्या दस्तावेज उनको सौंपे। मेहमान के तौर पे नहीं आए हैं, हाँ, मेहमान के तौर पे नहीं आए हैं चंपईदा। मेहमान आने से खुशी होता है, मेहमान तो कुछ दिन में चले जाते हैं। ये क्या? हम अस्थायी तौर पे आ रहे हैं, सदस्य बन के। क्या हम समझे नहीं? चंपईदा अस्थायी तौर पे आ रहे हैं मेहमान। हाँ तो अस्थाई होता है ना यार, कोई शादी ब्याह होता है तो मेहमान ही बोलते हैं ना, उस समय अस्थायी रूप से आते हैं, तो उस समय कितना धूमधाम से स्वागत होता है। 30 तारीख को देखिएगा, धूमधाम से स्वागत होगा। कहाँ पांडे जी चक्कर में फंसे हुए हैं।